मैं किसी गांव में भागवत कथा कहने गया, और वहां का रिश्ता, वहां की बिटिया का रिश्ता आवास विकास में आया। फिर भी उस गांव में गया तो लोग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, महाराज जी तुमने देखी होगी बेटी कैसी है, उस गांव में तुम गए। तो मैंने चाहे देखी नहीं है, मगर मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि बेटी बहुत अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, और फिर अपने हिसाब से देख लो क्या मान मर्यादा है। तो झूठ नहीं माना जाएगा। अच्छा, और अपने जब संपदा नष्ट हो रही हो तो उसको बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो भी झूठ नहीं माना जाएगा। राजन आज सब कुछ नष्ट होने वाला है, उससे कह दो फिर आना, फिर ले जाना। अरे महाराज मैं नहीं बोलूंगा। तो सुन राजन, एक बात और, किसी की हिंसा हो रही हो और उस जीव को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो भी शास्त्र कहता है कोई पाप नहीं। सज्जनों, आप बैठे हो किसी वृक्ष के नीचे, उधर से एक गाय निकल जाए और पीछे से कसाई उसको मारने वाला आ रहा हो, तो वह पूछेगा इधर से गाय निकली है, तो धर्मात्मा मत बन जाओ, वह झूठ बोल दो कि यहां कोई गाय आई है। सज्जनों, गुरुजी ने बहुत समझाया, मगर राजा बलि बोला गुरुजी आप चाहे कुछ भी कहिए, मगर मैं तो कह दिया है तो अब मैं दान देकर ही मानूं। अच्छा, देकर ही मानूं? हाँ। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया। राजा बलि बोले अपनी विंध्यावली पत्नी से, हे महारानी ले आओ जल भरा कमंडल, मैं महाराज जी को संकल्प करता हूँ। और जैसे संकल्प किया सज्जनों, तो गुरुजी तो टोटी में आए के बैठ गए। भगवान के इशारे से उस टोटी को कुशा से साफ करवाया तो गुरुजी की आंख पधर गई। कोई दान कर रहा हो तो कभी उसको रोकने का प्रयास मत करना, नहीं तो कानों भेड़ो होना पड़े। गुरु शुक्राचार्य इधर जब फिर भी नहीं माना राजा बलि, तो गुरुजी कहने लगे, अरे दुष्ट राजा तू अपने गुरु की बात नहीं मानता और तू पंडितों जैसी बातें बखारता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राज्य लक्ष्मी से विहीन हो जा। उसने श्राप को सिरोधार किया और भगवान को संकल्प कर दिया। एक पे भगवान ने सबके देखते देखते सज्जनों अपना शरीर बढ़ाया, विराट भगवान का शरीर धारण कर लिया। भगवान ने एक पैर तो ऊपर के 7 लोक नाप लिए और एक पैर से नीचे के 7 लोक, तल बितल सुतल तलातल सातल पाताल सब नाप लिए। भगवान बोले राजा बलि अब तीसरा पैर मेरा रह गया, और जो व्यक्ति कह करके दान नहीं देता है, पहले तो कह दिया दान दे दूंगा, और जो नहीं देता है उसको नरक यातना भोगनी पड़ती है। शिव शंकर भैया, ब्रजमोहन भैया, शास्त्र में लिखा है कि कोई व्यक्ति ये कह दे, संकल्प कर दे कि मैं ये दान कर दूंगा और वो न दे, तो उसको नरक यातना भोगनी पड़ती है। राजा बलि ने संकल्प तो कर दिया 3 पैर पृथ्वी का, भगवान ने 2 पैर में ही 14 लोक नाप लिए, और भगवान ने कहा है अब तीसरा पैर रखने के लिए तेरे पास कोई चीज नहीं बची है, इसलिए तुझे नरक यातना भोगनी पड़ेगी। राजा बलि बोला महाराज मुझे नरक भोगने से कोई डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो अपनी यश कीर्ति का लगता है, कहीं धूल में धूसरित न हो जाए। तो ये बताओ, एक मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं, बताओ पूछ कि ये बताओ धनी बड़ा होता है कि धनवान? धन बड़ा होता है कि धनवान?
धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले कि धन का मालिक बड़ा होता है। तो भगवान तुमने अभी तो मेरा धन ही तो नापा है, धन का मालिक तो तुम्हारे सामने खड़ा है। भगवान ने उसके हृदय से लगा लिया और तीसरा पैर उसके सर पर रख के उसका संकल्प पूर्ण कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और भगवान बोले, राजा बलि तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए? मैं चाहे मुझे इंद्र से युद्ध करना पड़े तुम्हें स्वर्ग का राज दिलवा दूंगा, किंतु अभी जो विधान बन गया है उसको बना रहने दो। और अगले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र बना दूंगा। और अभी तुम सुतल लोक के राज्य में चले जाओ जो पाताल से नीचे है, और तल वितल सुतल, और वो सुतल लोक में आप चले जाओ जो बैकुंठ के समान है। भगवान का आशीर्वाद पाकर के सज्जनों धन्य हो गया राजा बलि। और एक बात बता दे, भगवान ने जिस मनवंतर के बारे में बात कही थी कि मैं अगले